हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने इसके पिछले सेशन में किया था कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग। सो आज उसका न्यू सेशन है जो है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे। सो अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग सबसे पहले तो हम इसकी टिपिकल लैंग्वेज समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। सो अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the business transaction in a useful manner. So कहता है कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग का क्या होती है। अकाउंटिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज़ है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था और पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिकॉर्डिंग क्या होती है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आपके फादर ने आपको 5000 रुपीज़ दिए और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने वो पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया है। ठीक है। उसके बाद हम जो ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड तो हमने कर लिया कि हमने वो पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया था। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे एंड देन हम उसे समराइजिंग करेंगे। ये मैं क्लासीफाइंग और समराइजिंग आपको अभी बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि वो फीचर्स में भी हम कवर अप कर रहे हैं एंड वो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि वो क्या क्या होते हैं। सो पहले आप ये इतना समझो कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए यूजफुल मैनर। सो पहले हम फीचर्स पे आते हैं कि फीचर्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको ये डेफिनेशन पूरी की पूरी समझ आ जाएगी कि मैम ने डेफिनेशन में क्या बताया था। सो फीचर्स क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। मैं आपको ये बता दूं कि फीचर्स में हम जो भी फीचर्स लिख रहे हैं वो स्टेप वाइज लिखने हैं। स्टेप वाइज क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक फीचर्स के बाद जैसे चाय बनाने का प्रोसेस होता है वैसे जैसे हम पहले पानी डालते हैं फिर पत्ती डालते हैं, ऐसे ही ये है कि हम क्या करेंगे। इसका ये कि एक प्रोसेस है, हम कोई भी प्रोसेस पहले नहीं चला सकते। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। इट इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। कहते मैंने आपको रिकॉर्डिंग का मीनिंग पहले ही बता दिया था कि जैसे है कि आपके फादर ने आपको, ये देखो मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सही एग्जांपल आपको बताई है। आप अपनी बुक्स कॉपीज में लिख सकते हो, आपको फुल फ्लैज नंबर मिलेंगे इसके। रिकॉर्डिंग का मतलब है आपके फादर ने आपको 6000 रुपीज़ दिए। देखो फॉर एग्जांपल आपने 1 दिसंबर 2022 को उसमें 2000 के क्या बाई कर लिए, शूज़ बाई कर लिए। फिर 3 दिसंबर 2022 को आपने क्या बाय कर लिया, क्लोथ्स बाय कर लिए। वो कितने के थे, 3000 के थे। और 5 दिसंबर 2022 को आपने क्या बाय किया, फिर आपने कोई क्लोथ्स बाय किया, वो कितने के बाय किए, 1000 रुपीज़ के। सो ये 3 ट्रांजेक्शन है। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो हम लिखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ बाय की उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स। ये सभी क्या है, हमारी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स है। और आपने ये टोटल लगा दिया कि मैंने कितने पैसे यूज़ किए हैं, 6000, आपको 6000 मिले थे। सो इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग, कि आपने कोई भी जो पैसा खर्च किया है जो आपने अपनी कॉपीज़ में लिख दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग। सो इसका मतलब यही है कि आपने डे टू डे जो भी आपने पैसा खर्च किया, जो आपने लिखना है अपनी कॉपीज़ पे लिख दिया कि हमने कौन सा पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहले अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है कि किसी भी चीज़ को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। Next one is that classifying. Classifying means grouping the transaction of same nature at one place. So इसे तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि classifying क्या कह रहा है, कि जो हमें सेम ट्रांजेक्शन्स है, जो हमने सेम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की हैं, वो हम एक जगह पर लेकर आएंगे। वो कैसे लेकर आएंगे, मैंने आपको फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रही हूँ कि पहले हमने रिकॉर्डिंग की है। ठीक है। और आपको ये इतना याद रखना है कि रिकॉर्डिंग हम हमेशा, एक बुक होती है, सबसे पहली जो अकाउंट्स की बुक बनती है वो होती है जर्नल। ठीक है। रिकॉर्डिंग हम हमेशा किस में करते हैं, उस बुक का नाम क्या है, जर्नल। हम उसे बुक कहते हैं बट वो होती तो एक हिसाब की कॉपी है, बट अकाउंटिंग की भाषा में हम उस कॉपी को क्या कहते हैं, जर्नल बुक। क्या कहते हैं हम उसको, जर्नल बुक। सो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग अकाउंट्स की कहाँ पर करते हो, कौन सी बुक में करते हो, आप कौन सी बुक में करते हो, जर्नल में करते हो। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि क्लासीफाइंग हम ऑलवेज कौन सी बुक में करते हैं, लेजर में करते हैं। कहाँ पर करते हैं,
लेजर में। इतना ध्यान रखना है, ये दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है कि आप रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हो, हम जर्नल में करते हैं, वो एक बुक, जर्नल की अलग बुक होती है, और हम क्लासीफाइंग कहाँ पर करते हैं, हमेशा कहाँ पर करते हैं, लेजर में करते हैं। और मैं आपको अब समझाने लगी हूँ कि लेजर होता क्या है। जब हमने जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, देखो आपने क्या क्या लिखा था कि मैंने शूज़ भी बाय किए, मैंने क्लोथ्स भी बाय किया, और फिर मैंने क्या बाय किया, फिर क्लोथ्स बाय किए हैं। लेजर क्या कहता है कि जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं वो एक जगह पर आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सिमिलर ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, शूज़ अकेले हैं, क्लोथ्स क्या है, दोनों सिमिलर ट्रांजैक्शंस है। आपने 2 बार क्लोथ्स बाय किए ना, 2 बार किए ना, सो ये दोनों सिमिलर नेचर्स की ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। सो हम एट द एंड लेजर में ये लिखेंगे कि क्लोथ्स हमने टोटल, लेजर क्लासीफाइंग का मतलब यही होता है कि आपने टोटल पैसा कितना खर्च किया एक चीज़ पे। सो क्लोथ्स पे हमने कितने टोटल पैसे खर्च किए, 3000 और 1000। सो हम लेजर में क्या लिखेंगे, 3000 प्लस 1000, टोटल हमने कितना पैसा क्लोथ्स पे खर्च किया, 4000, और हमने शूज़ पे कितना टोटल पैसा खर्च किया, 2000। सो इसे हम कहते हैं लेजर, कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम एक जगह पर लेकर आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया कि शूज़ पे हमने कितने टोटल खर्च किए, सिर्फ 2000, बट हमने क्लोथ्स पे कितने खर्च किए हैं, यहाँ पर मैंने डेट भी शो किया है, 3rd और 5th दिसंबर को हमने कितने लिए हैं, 3rd को हमने 3000 किया है, और 5th को हमने कितना किया है, 1000। सो इसका मेन मतलब यही है कि इसका ये कि हमने सिमिलर जगह की ट्रांजेक्शन्स एक जगह पर लेकर आनी है कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमें ये पता चल सके कि हमने क्लोथ्स पे कितना टोटल पैसा खर्च किया है। सो एट लास्ट यही होता है कि क्लासीफाइंग का मतलब ये होता है कि आपने टोटल पैसा पर प्रोडक्ट पे कितना खर्च किया, ठीक है। इतना आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके आपको समझाया है। एंड थर्ड वन इज दैट, पहले हमने रिकॉर्डिंग की है, फिर हमने क्या किया है, क्लासीफाइंग की है, और फिर हम क्या करने लगे हैं, समराइजिंग। थर्ड स्टेप इज दैट समराइजिंग। मैंने आपको बार बार ये बता रही हूँ कि ये स्टेप वाइज चलेंगे हम, कोई भी स्टेप आप पहले नहीं लिख सकते। जैसे आप समराइजिंग फर्स्ट में लिख दो, फिर रिकॉर्डिंग कर दो, फिर क्लासीफाइंग, फिर आपको नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। आपने सब सही भी लिखा होगा तो आपको 0 ही मिलेगा। थर्ड स्टेप इज दैट समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है बच्चे, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ कंडेंसिंग द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इन ए मैनर सो दैट रिजल्ट्स कैन बी डिटरमाइंड इजली। कहते हैं समराइजिंग का मतलब होता है हमने एक समरी तैयार करनी है। समरी, कंडेंसिंग का मतलब क्या होता है कि समरी तैयार करनी है कि हमें क्या मिला, कि हमने जो अकाउंट्स बनाए थे हमने रिकॉर्ड भी किया, फिर हमने क्लासीफाई भी किया, हमने रिकॉर्डिंग जर्नल में की, हमने क्लासीफाइंग लेजर में की, उसके बाद हमने ये कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर देने जा रही हूँ कि समराइजिंग हम ऑलवेज कहाँ पर करते हैं कि हम ये शो करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑर्गेनाइजेशन में हमें। तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। पहले हमने जर्नल तैयार किया, फिर हमने लेजर तैयार किया, उसके बाद हम क्या शो करेंगे कि हमें प्रॉफिट कहाँ पर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। जो बिजनेस को जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस ऑलवेज लिखेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहाँ पर शो होगा, कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे बिजनेस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इज द फोर्थ स्टेप। पहले हमने रिकॉर्डिंग की, फिर हमने लेजर बनाया, फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये शो कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या बिजनेस को या लॉस हुआ। एंड लास्ट वन इज दैट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑलवेज हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम ये शो करते हैं कि हमारी जो कंपनी की बिजनेस है वो कितने पोजीशन पे है। देखो कौन हमारे, आपको मेन तो पता ही है कि कौन से मेन चल रहे हैं। रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस है, टाटा वाले हैं, है ना, जो वो अपना देखते हैं कि हमारी इन सब में कौन सी पोजीशन है, हमारा बिजनेस कौन से, जो उसकी कौन सी रैंकिंग है। सो रैंकिंग हम कहाँ पर शो करते हैं, बैलेंस शीट में। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, कंपनी फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, 10th पे है और 100 पे है। सो प्रॉफिट एंड लॉस हम कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे कि हमारी कंपनी की पोजीशन कौन सी है, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप इज दैट इंटरप्रेटिंग। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करनी है हमने। यहाँ पर मैंने लिखा है, रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इंटरप्रेट बाय यूजिंग वेरियस मैथड्स। वही है, इसका भी मीनिंग इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपने इंटरप्रिटेशन करनी है कि हमें प्रॉफिट हुआ या
लॉस हुआ। एंड वो प्रॉफिट एंड लॉस हम कौन सी टेक्निक्स में शो कर सकते हैं वो आपको आगे जाके पता चलेगा बच्चे। बस इसमें आप इतना ही समझो कि हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। हमें लॉस हुआ तो फिर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बट वहाँ पर हम ये लिख के बताएंगे कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब लॉस होगा तो हम क्या बताएंगे कि हमें लॉस हुआ। एंड आपको इतना तो समझ आ ही गई होगी, इतना तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट कैसे शो होगा। प्रॉफिट ये होगा कि कंपनी ने पैसा कॉस्ट कितना खर्च किया। कंपनी ने, सोचो मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 रुपीज़ खर्च किए जस्ट एज एग्जांपल, बट कंपनी ने जो प्रोडक्ट सेल किए उस पर उसको कितना पैसा आया, 1500। सो पैसा खर्च कितना हुआ था 1000, आया कितना 1500। सो प्रॉफिट कितना है 1500 माइनस 1500 इज द प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट। बट इसका उल्ट हो जाए, देखो उल्ट में क्या हुआ, कॉस्ट कंपनी की लगी 1500, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट लगी उसको 1500 एंड उस पे उसकी प्राइस पैसा कितना वापस आया, सोचो मान के चलो 1000 रुपीज़ आया, ठीक है, 1000 आया, 1000 है, आया 1000 लगा 1500, दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस। सो 5000 क्या हो जाएगा, जो माइनस में आता है वो ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, ये समझ आ गई आपको। सो लास्ट वन इज दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बच्चे आपको पता ही होगा कि आप 11th में हो गए हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमने जो ये सारा कुछ बनाया, हमने रिकॉर्डिंग भी की, हमने क्लासीफाइंग भी की, हम रिकॉर्डिंग हमने जर्नल में की, फिर हमने लेजर में की, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई। उसमें हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, सिर्फ उसका मेन मोटिव यही होता है, आप कोई भी कंपनी की, एडिडास कंपनी होगी फॉर एग्जांपल, कुरकुरे होगी कंपनी, कोई भी कंपनी निकाल लो, वहाँ पर आप लिखोगे ना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एडिडास कंपनी 2022, तो आपको अकाउंट शो हो जाएगा उनका कि उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो क्यों शो करते हैं, वो सारा कुछ इसलिए शो करते, उस शो करने का मतलब होता है कि वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो वो क्यों शो करते हैं ये सब कुछ, क्योंकि उसमें उन्होंने किसको बताना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है। गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, फिर गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट करती है। डेटर्स को बताते हैं, डेटर्स उनकी कंपनी खोल के देखते हैं, उनका अकाउंट खोल के देखते हैं या उनकी वेबसाइट खोल के देखते हैं कि वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले तो ये डेटर्स भी सेकंड चैप्टर में आ गया कि वो क्या होते हैं। अब इतना समझो कि डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर्स। डेटर्स इसलिए खोल के देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, कि उन्होंने ये देखना होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो हम इस कंपनी से प्रोडक्ट अपना बाय कर सकते हैं कोई, या नहीं बाय कर सकते। एट लास्ट दैट वन इज द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी को उधार पे पैसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया है, कंपनी भी कहीं से प्रोडक्ट बाय करती है ना, सो कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बाय किया, बट किया किस पे, उधार पे बाय किया, तो हम उनको क्या कहते हैं कि कंपनी के वो क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कंपनी को तभी लोन देंगे या तभी प्रोडक्ट देंगे जब वो ये देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो वो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। कंपनी प्रॉफिट में होगी तो वो कंपनी को प्रोडक्ट्स देंगे, नहीं तो वो कभी नहीं देंगे। बच्चे ये तो हो गया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, और मैंने फीचर्स आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि फीचर्स में क्या क्या होता है, कि रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासीफाइंग होती है, फिर समराइजिंग होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होती है, फिर कम्युनिकेशन होती है। सो मैंने आपको बताया था ना कि फीचर्स कर लोगे तो आपको डेफिनेशन जल्दी से याद हो जाएगी। सो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन सिर्फ आपको मीनिंग बताया था, रीड करके बताया था, मीनिंग नहीं बताया था। सो मैं आपको मीनिंग बताने जा रही हूँ कि अकाउंटिंग अब क्या होती है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अकाउंटिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए यूजफुल मैनर। सो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग का क्या एम है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है। अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि ताजो हम कोई भी चीज़ उसे रिकॉर्ड कर सके,
हमें ये पता चल सके कि हमने पैसा वो कहाँ पर खर्च किया था। फिर हम क्या कर सकें, जो हमने डाटा रिकॉर्ड किया था, जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की थी, फिर हम उसको क्लासीफाइंग कर सकें। मैंने आपको क्लासीफाइंग का भी मतलब बता दिया। क्लासीफाइंग का मतलब यही होता है कि हम उसको क्या करते हैं, ऑन वक्त डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम उस ट्रांजेक्शन को लिख देते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि जो आपने क्लोथ्स बाय किए थे, वो देखो आपने 3000 के भी बाय किए थे, 1000 के भी बाय किए थे। सो क्लासीफाइंग हो गया कि आपने टोटल कितने बाय किए थे, 4000 के आपने क्या बाय किए थे, क्लोथ्स बाय किए थे। एंड लास्ट वन इज दैट समराइजिंग। समराइजिंग आपने समरी तैयार करनी है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जो प्रॉफिट होगा तो आप लिखेंगे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हुआ तो आप लिखेंगे कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। द समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए यूजफुल मैनर। यूजफुल मैनर का ये मतलब होता है कि जो हमने सारा कुछ रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइजिंग किया, वो इस सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। सिस्टमैटिक वे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिस्टमैटिक का मतलब यही होता है कि डेट वाइज होना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी ऑन डेट वाइज। मैंने यहाँ पर आपको जैसे समझाया कि डेट वाइज कैसे है। देखो 1 दिसंबर, फिर 3 दिसंबर, फिर 5 दिसंबर। हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि 5th वाली हम 3rd पे लिख दें। हम ये ऐसे नहीं कर सकते कि हम लिख दें पहली वाली 1 दिसंबर 2022 है, फिर हम क्या कर दें 5 दिसंबर 2022 लिख दें, एंड उसके बाद हम लिख दें 3 दिसंबर 2022। ये बिल्कुल ही गलत है। दिस इज नॉट द अकाउंटिंग। ठीक है, सब कुछ क्या होगा, डेट वाइज होगा। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर मतलब डेट वाइज होगा। एंड एवरीथिंग शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स। मैंने आपको पिछले सेशन में भी ये बताया था कि सिस्टमैटिक मीन्स डेट वाइज होना चाहिए एंड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मतलब मैंने यहाँ पर आपको लिखा नहीं, इसका मतलब है मॉनेटरी टर्म्स मतलब एवरीथिंग शुड बी इन मनी फॉर्म। कोई भी चीज, हर एक चीज मनी की फॉर्म में होनी चाहिए, फिर ही वो अकाउंट्स में आएगी। नहीं तो कोई भी ट्रांजेक्शन विदाउट मनी फॉर्म, कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में नहीं आएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और आज हमने पढ़ा है कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। हम नेक्स्ट सेशन में हम अब ये करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हमने बुक कीपिंग भी कर लिया है, हमने अकाउंटिंग का मीनिंग भी कर लिया, और हम इसके बाद हम करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स।